है, जिसके अंदर सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश भी कही है और आरोपियों ने उदयपुर वाली घटना दोहराने की बात भी कही बताई है, जिसके संबंध में आज विमला देवी ने और उनके International brands and smartwatches collection with great offers at Minute to Style. Let's go on time with the stylish designer collection. Minute to Style near Martindale Bridge, Station Road and Anasagar Circular Link Road, Ajmer. विमला देवी हैं, दीपदर्शन कॉलोनी सोमलपुर ग्राम की रहने वाली हैं। उनके साथ कल शाम को करीब 6 बजे के आसपास लूट की घटना हुई है, जिसके अंदर सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश भी कही है और आरोपियों ने उदयपुर वाली घटना दोहराने की बात भी कही बताई है, जिसके संबंध में आज विमला देवी ने और उनके परिजनों ने रामगंज थाना में रिपोर्ट दी है और इसमें लव जिहाद का भी कोई ट्रायंगल है जो कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट में आज दिया है। और अब पुलिस क्या कार्रवाई करती है देखने का विषय है, क्योंकि पहले भी 13 तारीख को पुलिस में इन्होंने इस संबंध में रिपोर्ट दी थी, जिसके बाद भी अपराधियों में इस तरह का कोई पुलिस का भय नहीं है और उन्होंने आज ही कल शाम को ये घटना कारित की है। अच्छा, आप लोगों को धरने पर क्यों बैठना पड़ा थाने के अंदर जाके? ये यहाँ पर आके हमें पता पड़ा कि पूर्व में हमें इसकी जानकारी नहीं थी कि 13 तारीख को भी इन्होंने पहले शिकायत दी है। यहाँ पर आके हमें पता पड़ा कि 13 तारीख से ही मामला संज्ञान में था, इस प्रकार का कोई विवाद हो सकता है और ये कार्रवाई पेंडिंग क्यों थी ये समझ में नहीं आया और इसी विषय के कारण हम आज धरने में बैठे कि आज मुकदमा दर्ज किया जाए। 13 तारीख को जो प्रकरण दर्ज हो जाना चाहिए था, दर्ज क्यों नहीं हुआ उसके संबंध में कार्रवाई। क्या कारण है, क्यों नहीं दर्ज कर रहे पुलिस वाले? इस संबंध में अभी हमें कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला है। सामने जो आरोपी है भूमाफिया हैं और रसूखात रखने वाले लोग हैं। ये गरीब आदमी, गरीब महिला है, विशेष समाज की है, इसलिए इस पर ऐसे पक्ष में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आपका नाम? एडवोकेट भानु प्रताप सिंह चौहान। देखिए, ऐसा है, ये जो मामला है ये मामला सोमलपुर के निकट स्थित दीप दर्शन कॉलोनी का है, जो कि पुष्कर विधानसभा क्षेत्र में आती है। और ये चूंकि क्या है कि रामगंज थाना दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में आता है और यहाँ पर एक षड्यंत्रपूर्वक सुनियोजित तरीके से भूमाफियाओं द्वारा, जो कि एक विशेष मतलब धर्म के हैं, उन लोगों द्वारा जो गरीब दलित वर्ग के लोग वहाँ रैगर समाज के निवास करते हैं दीप दर्शन कॉलोनी में, उनको वहाँ से घरों से बेदखल किया जा रहा है। ऐसे पहले भी कई प्रकरण आए हैं, चाहे पोक्सो के मामले आए हों इस क्षेत्र में, चाहे लव जिहाद के मामले आए हों। ये जो प्रकरण आज विमला देवी जी का है, इसके अंदर पूर्व में भी 13 तारीख को विमला देवी जी के द्वारा रिपोर्ट दी गई थी कि उनसे जबरन साइन वाइन कराकर उनको मकान वकान खानी करने के लिए एक विशेष वर्ग के लोगों द्वारा धमकाया जा रहा है, भूमाफियाओं द्वारा धमकाया जा रहा है, लेकिन थाने द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की। जो वो कोई कार्रवाई नहीं की गई उसकी यह रहा कि उससे उन अपराधियों को श्रेय मिला, उन भूमाफियाओं को श्रेय मिला। और कल रात को उन्होंने उस बुजुर्ग विमला देवी को, जिसको कि हार्ट अटैक आया हुआ है, जिसको कि लकवा मारा हुआ है, उस महिलाओं को पकड़कर घर से बाहर निकाला गया। उसके पूरे सामान को, चाहे उसमें गैस का चूल्हा हो, टीवी हो, उसके बिस्तर हो, सबको एक टेम्पो में भरकर रवाना कर दिया गया। और फिर उस महिला की बहन जो कि निम्बाड़ा में रहती है, उनको सूचना मिलती है और वो यहाँ पर सूचना देती है थाने पे और फिर यहाँ से जीप जाती है। यानी कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की शीतलता रही और उस शीतलता के कारण ही जब यह प्रकरण हमारे संज्ञान में आया तो हमारे सर्व हिंदू समाज के क्षेत्र के लोग हम सब इकट्ठे हुए और हम लोगों ने आज यहाँ FIR दर्ज करने के लिए थानाधिकारी जी से मिलकर दबाव बनाया है कि इस प्रकरणों में कार्रवाई त्वरित हो, ताकि क्या है न्याय मिल सके। अगर कार्रवाई ये 13 तारीख को हो जाती है तो मेरे हिसाब से कल की जो रात की घटना है उसकी पुनरावृत्ति नहीं करते अपराधी। तो आज अभी इन्होंने आश्वासन दिया है कि हम पूरी कार्रवाई करेंगे। यह है विषय। कार्रवाई नहीं होती फिर आगे करेगा? अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हमने पूर्ण रूप से सोच रखा है, हम इस क्षेत्र के हमारे विधायक सुरेश सिंह जी रावत, इस विधानसभा जहाँ पर ये थाना है, अनीता जी बधेल, इनके नेतृत्व में SP साहब से मिलेंगे, SP साहब को ज्ञापन देंगे और पिछले 6 महीने में इस तरह के जो भी इस प्रकरण यहाँ पर घटित हुए हैं, जिनमें लव जिहाद के मामले हैं, पोक्सो के मामले हैं और भू माफिया विशेष वर्ग के लोगों द्वारा जो कब्जे किए जा रहे हैं, उनको लेकर एक कड़ी कार्रवाई की मतलब चेतावनी है, मतलब धरना देंगे।